होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर आखिरी हमारा कल का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन ईस्ट ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ केन शुगर टू इथाइल अल्कोहल। तो इसका सही जवाब आप जानते हैं कि इनवर्टेज इसका सही जवाब है, यानी कि इनवर्टेज वो एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है केन शुगर को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। कैंसर मैमी इवन इन अल्सरेटिव स्टेज एक्यूट लैसिनेटिंग पेन एक्सिलरी ग्लैंड swollen hard and noted is the indication of। तो इसमें कौन सा इंडिकेशन आपको मिलता है, कौन सा मेडिसिन का इंडिकेशन आपको मिल रहा है? तो कैंसर मैमी यानी कि स्तन में कैंसर होना, लेकिन अभी वो जो है अल्सरेटिव स्टेज में है। ठीक है, और एक्यूट लैसिनेटिंग पेन आपको देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक्सिलरी ग्लैंड जो है वो स्वेल कर गया है, यानी कि सूजन आ गई उसमें, वो हार्ड है, वो नोटेड यानी कि उसमें गांठें हैं। तो ऐसे में आप कौन सा मेडिसिन देंगे? तो ऐसे में आप देंगे एस्टेरियस रूबिन्स। तो एस्टेरियस रूबिन्स एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कैंसर मैमी अल्सरेटिव स्टेज में अगर रहता है और एक्यूट लैसिनेटिंग पेन उसमें हो रहा है, एक्सिलरी ग्लैंड जो है वो स्वेल कर चुका है और हार्ड है और नोटेड है, तो आप एस्टेरियस रूबिन्स देंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसली रेमेडी फॉर ओल्ड लेबरर्स स्पेशली गार्डनर्स। तो यहाँ पे प्रिंसली रेमेडी की बात की जा रही है कि कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो कि प्रिंसली रेमेडी है ओल्ड लेबरर्स के लिए, जो मजदूर होते हैं उनके लिए। उन मजदूरों की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि गार्डनर्स है, गार्डन में काम करते हैं, यानी कि बागीचों में जो काम करते हैं उनकी बात हो रही है। तो उनके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो है बैलिस पेरनिस। ठीक है, बैलिस पेरनिस जो मेडिसिन है वो बेस्ट और प्रिंसली रेमेडी कहा जाता है ओल्ड लेबरर्स के लिए, याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी करते हुए जाइएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फील्स क्वेश्चन नंबर 70 जो क्वेश्चन है वो ये है कि feels as if the top of head were opening and shutting and as if clavarium were lifted. Being lifted is a characteristic symptom of। तो यहाँ क्वेश्चन जो है उसे मैं समझाती हूँ आपको कि feel as if the top of the head यानी कि जो हेड का टॉप है, राइट, ऐसे फील हो रहा है जैसे कि वो खुल रहा है, बंद हो रहा है। और जो क्लेवेरियम है, क्लेवेरियम किसे कहते हैं? क्लेवेरियम कहते हैं वो जो खोपड़ी, ठीक है, हिंदी शुद्ध हिंदी या इस हिंदी में मैं आपको बताऊं तो खोपड़ी यानी कि स्कल, जो ऊपर का हेड है जिसके अंदर ब्रेन केज है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, जिसे ब्रेन केज भी कहते हैं, यानी कि जो उसके ऊपर का कवर जो हुआ ब्रेन केज का उसको कहेंगे क्लेवेरियम। ठीक है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो जो क्लेवेरियम है उसको उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि उठाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो ऐसे में अगर पेशेंट ऐसा फील करता है कि उसका जो हेड है, उसका जो सर है वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, क्लेवेरियम भी जो है वो लिफ्टेड को करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में आप उसे कौन सी मेडिसिन देंगे? तो आप मेडिसिन देंगे ऐसे में कैनेबिस इंडिका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कैनेबिस इंडिका एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि उसका टॉप ऑफ द हेड है वो ओपन हो रहा है, शट हो रहा है, यानी खुल रहा है, बंद हो रहा है, और क्लेवेरियम जो है कोई लिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे में आप कैनेबिस इंडिका देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। और थीन मोएस्ट कोटिंग ऑन द टंग, येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ माउथ इज इंडिकेशन ऑफ। तो मॉइस्ट कोटिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, टंग में है, येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। तो आप अगर देख रहे हैं येलो क्रीमी कोटिंग आप अगर देख रहे हैं बैक पार्ट में यानी कि पिछले हिस्से में माउथ के, तो आप क्या देंगे? नेट्रम फॉस्फोरिकम देंगे। ठीक है, नेट्रम फॉस्फोरिकम सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा, नेट्रम फॉस आप मेडिसिन देने जा रहे हैं उस पेशेंट को।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। सेंसेशन एज इफ अ ड्रॉप ऑफ यूरिन वेयर रोलिंग कंटिन्यूअसली along the channel is the characteristic symptom of। ऐसा महसूस हो रहा है कि ड्रॉप ऑफ यूरिन जो है वो रोल कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो ऐसे मेडिसिन, ऐसा सेंसेशन अगर किसी को है कि ड्रॉप ऑफ यूरिन यानी कि बूंद यूरिन का जो है वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली अलोंग द चैनल, आप ऐसे में पेशेंट को क्या मेडिसिन देंगे? कौन सा सिम्टम है, कौन सा मेडिसिन का ये सिम्टम है? तो ये मेडिसिन जो है वो है स्टेफेगेरिया, ठीक है। स्टेफेगेरिया आप मेडिसिन देंगे अगर किसी पेशेंट को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यूरिन जो है वो कंटिन्यूअसली रोलिंग हो रहा है, यानी कि ड्रॉप ऑफ यूरिन जो है कंटिन्यूअसली रोलिंग हो रहा है अलोंग द चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। ड्राइनेस ऑफ नेजल मेम्ब्रेन। नेजल मेम्ब्रेन यानी कि नाक का जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो, एंड कंस्टेंट नीड टू ब्लो द नोज। उसको क्या है, कंस्टेंट ब्लो करने की कोशिश कर रहा है पेशेंट, बट नो डिस्चार्ज इज फाउंड। कोई डिस्चार्ज उसे नहीं मिल रहा है, यानी कि वो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा जो ड्राइनेस है नेजल मेम्ब्रेन का, हम अगर ब्लो करेंगे नोज तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, कुछ नहीं निकल रहा है। डिस्चार्ज यानी किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कौन सी मेडिसिन चलेगी? तो ऐसे में मेडिसिन जो चलेगी वो है स्टिक्टा पी, ठीक है। स्टिक्टा पी जो मेडिसिन है वो चलेगी। तो स्टिक्टा पी ऐसे कंडीशन में चलेगी जहाँ नेजल मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो चुका है। अगर ब्लो करने की कोशिश भी की जाए तो ब्लो नहीं हो पा रहा है, ऐसे में आप देंगे स्टिक्टा पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। डिलीरियम विथ सिंगिंग, डांसिंग एंड फनी गेस्चर। तो ऐसा डिलीरियम है, ठीक है। फिर आप देखेंगे विथ सिंगिंग है, डांसिंग है, फनी गेस्चर है, एवरीथिंग अपीयर्स स्ट्रेंज एंड टेरिबल इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिसमें सब कुछ जो भी आपको अपीयर हो रहा है वो स्ट्रेंज है, टेरेबल है, ठीक है। आप डांस भी देख रहे हैं, आप सिंगिंग भी देख रहे हैं, आप फनी गेस्चर भी देख रहे हैं, डिलीरियम भी देख रहे हैं। तो ऐसे में आप पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे? ये सारे सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन में आते हैं? तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं सिकुटा वेरोसा में, ठीक है। सिकुटा वेरोसा में आप ये मेडिसिन इस मेडिसिन में आप ये सारे जो सिम्टम्स यहाँ पे है ना वो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। द अल्टरनेटिंग एक्शंस ऑफ मेडिसिन आर ड्यू टू। किसके कारण अल्टरनेटिंग एक्शंस मेडिसिन का देखने को मिलता है? तो वेरियस पैरोक्सिस्म ऑफ प्राइमरी एक्शन। बहुत सारे पैरोक्सिस्म यानी कि फीवरस कंडीशन जो समझ में नहीं आते, राइट। वैसे बहुत सारे पैरोक्सिस्म हैं, तो वो प्राइमरी एक्शन जो है उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे प्राइमरी एक्शन में यानी कि वेरियस पैरोक्सिस्म ऑफ प्राइमरी एक्शन में आपको अल्टरनेटिंग एक्शंस देखने को मिलेंगे मेडिसिन्स के, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। प्लांट डेट इज़ वेरी डेफिशिएंट इन जूस। वो प्लांट बताइए जिसमें जूस की कमी है। तो यहाँ 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में प्लांट में जूस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बुजक्स सेम्पेरिवेरेंस में बहुत कम जूस पाया जाता है। बुजक्स सेम्पेरिवेरेंस, राइट, याद रखिएगा। डेफिशिएंसी इन जूस कौन से प्लांट में पाया जाता है? तो बुजक्स सेम्पेरिवेरेंस। आइए नंबर 77 पे चलते हैं। द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकिएक्टिसिस इज। तो ब्रोंकिएक्टिसिस जो है उसका इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, यानी कि ऐसी अवस्था जहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रोंकिएक्टिसिस जो है वो आगे एडवांस स्टेज में चला गया है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो एक्यूट हेमेप्टोसिस हो सकता है, यानी कि कफिंग ऑफ ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। द साइज ऑफ अ लीवर इज इंक्रीज्ड इन ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट। साइज ऑफ जो लीवर है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगा, लेकिन किस में नहीं बढ़ेगा ये बताना है आपको। तो सिरोसिस में साइज ऑफ लीवर नहीं बढ़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं।
लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर इज़ ड्यू टू। तो हार्ट फेल्योर जो हो जाता है लेफ्ट साइड का अगर बात की जाए तो वो क्यों होगा, ड्यू टू विच रीज़न। तो रीज़न जो है वो है रिडक्शन इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट सो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट है उसका जो है वो रिडक्शन हो जाने से क्या होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होने के चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ एनीमिया इज। ठीक है, अब स्पेसिफिक सिम्टम की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम की बात की जा रही है एनीमिया की, तो उसमें आएगा टायर्डनेस यानी कि थकान। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ प्राइमरी HIV इन्फेक्शन इज। तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर, अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें ऑफ प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, तो प्राइमरी HIV इन्फेक्शन में अगर क्लिनिकल फीचर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा हो सकता है, तो उसका आंसर होगा हेडेक। हेडेक सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्राइमरी HIV इन्फेक्शन में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन काउज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो इसे मैं समझाती हूँ आपको कि कॉमन काउज विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जितने ABCD जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसमें से कौन सा कॉमन काउज आपको देखने को मिलता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में, यानी कि मेनोपॉज होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें कौन सा कॉमनली ब्लीडिंग अगर पाया जाता है तो वो कॉमनली ब्लीडिंग जो है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो पाया जाता है डिसफंक्शनल, यानी कि मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मली आपको मिलेगा, ये पोस्ट मेनोपॉजल के बाद देखने को मिलता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, राइट। उसका कुछ है नहीं, ऐसे ही ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें देखने को मिलेगा, यानी मेनोपॉजल स्टेजेस में ये आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ पोस्ट मेनोपॉजल में भी यूट्राइन ब्लीडिंग का डिसफंक्शनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग आपको सबसे कॉमन देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो कार्डिनल फीचर यानी सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात यहाँ पे की गई है, और वो भी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि LUTI। तो इसमें क्या होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो वो है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर बात की जाए तो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा यूरिनरी रिटेंशन देखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। स्कार मीन्स, स्कार का क्या मतलब होता है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बाय फाइब्रस टिश्यू एट द साइट ऑफ एन इंजरी। स्कार का मतलब सबको पता है, ठीक है। टीवी पे भी कई बार आपको देखने को मिला होगा एडवर्टाइजमेंट में स्कार के प्रॉब्लम्स। तो स्कार का मतलब हो गया कि दाग जो रह जाता है स्किन में, राइट, और वो जो है वो रिप्लेस नहीं हो पाता है एक नॉर्मल टिश्यू से, और स्किन जो है वो वापस सेम उसी कलर में नहीं आ पाती है और ना ही वो कवर अप हो पाता है, तो स्कार उसी को कहते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर, वही स्कार का मतलब यहाँ पे पूछा गया, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बाय फाइब्रस टिश्यू एट द साइट ऑफ एन इंजरी, राइट। यहाँ ये कहा गया कि जो रिप्लेसमेंट हो जाता है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स का बाय फाइब्रस टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे आपको चोट लगा है या कुछ हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो फाइब्रस टिश्यू है वो
कोशिश कर रहा है फाइब्रस टिश्यू की वहाँ पे आके उसे रिप्लेस करे, वो ठीक करे, लेकिन वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं रह पाता है और आपको स्कार देखने को मिलता है, दाग देखने को मिलता है। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में लिखा हुआ है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स आर। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा गया है कि इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग यानी कि आपने रिपोर्ट की जो बात है, इसमें रिपोर्ट की बात की गई है जो इन्वेस्टिगेशन हम करने के लिए देते हैं स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की जाए तो सीरम T4 जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और TSH जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि T4 डिक्रीज़ करेगा और TSH जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तब उसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सो अलार्म फीचर इन, अलार्म का मतलब आप समझ रहे हैं, खतरनाक। ठीक है, यानी कि वो जो आप क्लॉक में अलार्म लगा देते हैं और बेल बजता है वैसा, वो अलार्म फीचर इन डिस्पेप्सिया इज ऑल राइट एक्सेप्ट, यानी कि किसमें आपको अलार्मिंग फीचर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि इसमें से एक ऐसा है जिसमें आपको अलार्म फीचर नहीं मिलेगा डिस्पेप्सिया का, तो वो कौन सा फीचर है जो कि अलार्म फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट कह दिया गया है। तो नोजिया, नोजिया एक ऐसा सिम्टम है डिस्पेप्सिया का जो अलार्मिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे और भी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। लेकिन हाँ, मेरी चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।